Good afternoon, students. You are on Ruchiji English, and we are reading the first lesson of your English main reader, Flamingo. The name of the lesson is the last lesson. This is the last part of the last lesson. तो यहाँ पर हम देखते हैं just like that. बस उसी तरह उन्होंने अपनी आंखों में उस रूम की सारी चीज़ों को बसाना चाहा. Only the desks and the benches had been worn smooth. केवल डेस्क और बेंचें घिसी हुई और चिकने हो गए थे. The walnut tree in the garden were taller. बगीचे में अखरोट के पेड़ ऊंचे हो गए थे. And the hopevine that he had planted himself twined about the window to the roof. और जो बेल उन्होंने लगाई थी वह छत तक पहुंच गई थी. How it must have broken his heart to leave it all. बेचारे आदमी के लिए यह सब कुछ छोड़ना कितना दिल तोड़ने वाला रहा होगा. यह बेचारा आदमी. To hear his sister moving about in the room above packing their trunks. और उनकी जो बहन थी वह उस रूम के ऊपर जहाँ हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर सारी चीज़ों को पैक कर रही थी और ट्रंक की आवाज़ें आ रही थी. इधर उधर घिसटने की आवाज़ें आ रही थी. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. क्योंकि उन्हें अगले ही दिन वह देश, ये जो एल्सेस है, उसको छोड़ना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन उनके पास आखिरी दिन प्रत्येक लेसन को सुनने का साहस था. आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. हमें हिस्ट्री पर एक लेसन मिला. एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बोबू. और तब छोटे बच्चों ने अपना बा बेबी बोबू दोहराया. एंड डाउन there at the back of the room old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. और बैक साइड पर कमरे के पीछे बूढ़े हाउसर यानी जो बड़े घर के मालिक होते हैं, उन्होंने अपने चश्मे पहन लिए थे और प्राइमर यानी किताब को दोनों हाथों में पकड़ रखा था. स्पेल्ड द लेटर्स विद देम. और जोड़ जोड़ कर उनके किताब के लेटर्स को पढ़ रहे थे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. आप देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन. उसकी जो आवाज़ थी वह इमोशन से कांप रही थी. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम. और मैं तो बच्चा था इसलिए मुझे यह सुन के बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा था. क्योंकि मुझे अभी उस पूरी बात की गंभीरता का इतना एहसास नहीं था कि हमारे साथ अगले दिन क्या होने वाला है. दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. और हम सभी वहाँ पर हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे. ऐसा हमारा पूरा का पूरा मन हो रहा था. आह, How well I remember it, that last lesson. अरे मुझे कितना अच्छे से याद रखूँगा मैं इस लास्ट लेसन को. All at once the church clock struck 12. एकदम से अचानक से चर्च की घड़ी ने 12 बजाए. Then the Angelus at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our window. तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए. उसी समय प्रूशियन सैनिकों के बिगुल की आवाज़ खिड़कियों के नीचे सुनाई दी. मिस्टर हैमल स्टूड अप. मिस्टर हैमल खड़े हो गए. वेरी पेल. बहुत ही पीले पड़े हुए थे. इन हिज चेयर के पास खड़े हो गए. I never saw him look so tall. मैंने उन्हें इतना लंबा कभी भी नहीं देखा था. My friends, मेरे
साथियों, said he, उन्होंने कहा। हिंदी में अपन उन्होंने ही बोलते हैं, भले से ही हो, क्योंकि बड़ों का आदर करते हैं। I, मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, पर उनके गले में कुछ अटक गया था, वह बोल नहीं पा रहे थे, उनका गला रूंध गया था। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे जारी नहीं रख सके जो बोलना चाहते थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक अ पीस ऑफ चौक, उन्होंने एक चौक के एक टुकड़े को उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी मन की शक्ति लगा के, ताकत से, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वह जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। वीव ला फ्रांस, वीव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall, फिर वह रुके और दीवार के सहारे अपना सिर को टिकाकर खड़े हो गए। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने इशारा किया। टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथों से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, इशारा यह था कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। दिस इज़ द लेसन, दिस इज़ द लास्ट लेसन। इन दिस लेसन देयर इज़ a regret in every heart of that school room, उस रूम में बैठने वाले प्रत्येक दिल में एक रिग्रेट था कि उन्होंने अपनी भाषा को ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा। और ये जो लेसन है, लास्ट लेसन, वो 12th में फर्स्ट लेसन क्यों बनाया गया है, क्योंकि वह आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा है, एक चेतावनी दे रहा है कि आप जो भी पढ़ें उसे कल पर न टालें। जो आज का काम है वो आज करें, और कंसिस्टेंसी से आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और सक्सेस आपको मिल सकती है। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन ऑफ फ्लेमिंगो। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द लास्ट लेसन। थैंक यू वेरी मच।